नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के प्रश्न अभ्यासों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कविता से पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। क्या है क्वेश्चन? हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। उत्तर इस प्रकार है, हर प्रकार की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निवौरी खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कविता से है। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कौन कौन सी इच्छाएं पक्षी अपनी पूरी करना चाहेंगे। तो उत्तर इस प्रकार है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। कौन कौन सी इच्छाएं है वो? उनमें पहली इच्छा है, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नीम के पेड़ की कड़वी निवोरियाँ खाना चाहते हैं और पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। सबसे ऊंची डाली पेड़ की। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। इसी कविता से तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि भाव स्पष्ट कीजिए। कौन सी पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हमें इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो उत्तर इस प्रकार है, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरे प्राणों का अंत हो जाता। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कविता से आगे। अभी हमने पहले कविता से प्रश्न पढ़े तीनों, उनके आंसर आपको बताए। अब हम अगला भाग है कविता से आगे। इनमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि कई लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है, कहाँ पर? प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने में। और इसी के दूसरे पार्ट का आंसर है इसी प्रश्न का कि पक्षी, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। किसको? तोते को। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। किसकी? पक्षी की, तोता की। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे।
एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने कहाँ ले गया, पार्क में ले जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कविता से आगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति कैसी है? उड़ने की है। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। कौन सी श्रृंखला? आहार श्रृंखला। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। इसी प्रकार भाषा की बात से हम देखते हैं अब क्वेश्चनों को। अभी हमने पहले कविता से प्रश्नों को देखा, उसके बाद कविता से आगे, और अब है हम भाषा की बात पर। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल करणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। हमें 3 और उदाहरण इस कविता से ढूंढकर लिखने हैं। तो 3 उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला उदाहरण है कनक तीलियाँ। कौन सा? कनक तीलियाँ। दूसरा कटुक निवोरी, और तीसरा है तारक अनार। इस प्रकार कविता से ये तीनों उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब आते हैं भाषा की बात के सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन क्या है? भूखे प्यासे में क्या है? द्वंद्व समास है। भूखे प्यासे में क्या है? द्वंद्व समास है। और इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। जो डैश लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। किसका? और का। जैसे हम बोलते हैं ना भूखे और प्यासे, इसमें क्या है? और। ये एक चिन्ह है जिससे सामासिक चिन्ह भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर इसकी जगह क्या है? डैश का निशान है। जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के हमें 10 अन्य उदाहरण भी खोजकर लिखने हैं। तो वो 10 उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उत्तर इस प्रकार है। क्या है? दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। इस प्रकार इन सभी में क्या है? द्वंद्व समास है। अब हम इस पाठ से कुछ छोटे छोटे प्रश्न लेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें।
आपको इनके आंसर भी हम बताएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है, क्या नाम है। तो हम देखेंगे इन चारों में आंसर क्या होगा। तो इन चारों में आंसर जैसे कि आंसर है शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस पाठ के रचयिता कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा प्रश्न है, अभी आप इनमें ढूंढ के हमें बताएंगे कि पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। तो बताओ बच्चों, कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं पक्षी, बताइए उत्तर क्या होगा इसमें। उत्तर इस प्रकार है, क्या है, नदी झरनों का जल। किसका, नदी झरनों का जल, तीसरा आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बंधन किसका है, पक्षियों को किसका बंधन है। तो स्वर्ण श्रृंखलाओं का। कैसी श्रृंखलाएं, स्वर्ण श्रृंखलाओं का बंधन है। अगला क्वेश्चन है कि लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। कौन कौन सी संभावनाएं लंबी उड़ान के अंतर्गत हो सकती है। जैसे कि पहली संभावना है क्षितिज की सीमा मिल जाती है। दूसरी संभावना है सांसों की डोरी तन जाती है। तो आंसर इसमें क्या होगा, ये दोनों बातें होगी। कौन कौन सी, पहली और दूसरी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि पक्षी क्यों व्यथित है। क्यों व्यथित है पक्षी, पक्षी क्यों व्यथित है। उत्तर क्या होगा। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि क्योंकि वे बंधन में है, ये भी सही है। क्योंकि वे आसमान की ऊंचाई छूने में असमर्थ है, यह भी सही है। क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ है। यानी यहाँ पर तीनों ही बातें सही है कि पक्षी इसलिए व्यथित है। अर्थात इसमें चौथा आंसर होगा उपयुक्त सभी, तीनों बातें इसमें आ जाएगी। इस प्रकार बच्चों, आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के प्रश्न अभ्यासों को हल किया। आशा है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।